कि देवी पतिव्रता स्त्रियों के लिए वो अपने पति की अपने परिवार की सेवा करे, उससे बड़ा धर्म और कोई नहीं है। गोपी ने कहा प्रभु हमने मन से सर्वस्व छोड़ दिया है। शरीर तो आज भी गोपी का घर ही में है, लेकिन मन उसका भगवान के चरणों में है। सुखदेव जी कहते गोपी ने कहा प्रभु मेरा मन तो यही है, शरीर से मैं घर में हूं। भगवान ने एक पतिव्रता स्त्री की बड़ी सुंदर कथा सुनाई है और भगवान कहते हैं कि देवी एक ब्राह्मण अपने घरों में यज्ञ कर रहे थे और जब उनकी यज्ञ हुई तो यज्ञ करके इतने थक गए कि वहीं पास में लेट गए और देवी से कहा कि देवी जब तक मेरी नींद न टूटे तब तक मुझे जगाना मत, जब तक मेरी नींद न टूटे मुझे जगाना मत। पति तो सो गए, पतिव्रता स्त्री है, बड़ी सेवा करती है, बिना भोजन कराए भोजन नहीं करती, बिना सुलाए सोती नहीं है, हर प्रकार से सेवा, उन्हें पूर्ण परमेश्वर मान के वो सेवा करती है। भगवान ने कहा बड़ी पतिव्रता स्त्री है, कभी भी नियम उसका भंग नहीं हुआ। आज पति ने आज्ञा दे दी जगाना मत, तो पति सो गए, खुद पंखा करने लगी। और जब पंखा करती हैं तो उनके घर में एक छोटा सा बच्चा है, अभी अभी आंगन में कुंड में अग्नि जल रही है, पति सो रहे हैं, देवी जी पंखा जल रही है और उनका बच्चा उठ के आंगन की ओर जाने लगा। और जब वो आंगन की ओर चला तो मां का दिल धड़कने लगा। मां को लगा एक ही पुत्र है, वो भी कितनी मिन्नतों से मिला है, आज मेरा बच्चा कहीं ऐसा ना हो कि वो उसे कोई कष्ट हो जाए। माता रोने लगी, हृदय से अश्रु गिरने लगा। दुख के आंसू जब नेत्रों के द्वारा छलके हैं, रोए जा रही है। मन तो हुआ जाके बच्चे को बचा लूं, पकड़ लूं, लेकिन फिर विचार करने लगी अगर मैं पुत्र को बचाने गई तो मेरा पतिव्रत जो धर्म है वो नष्ट हो जाएगा। मैं करूं तो क्या करूं? बड़ी देर तक विचार करती रही, फिर विचार किया और अपने प्रतिव्रत धर्म को अपनाया और विचार करने लगी पुत्र चला गया तो दोबारा मिलेगा, लेकिन एक बार जीवन से धर्म चला गया तो दोबारा मिलने वाला नहीं है। और जिसने धर्म को छोड़ दिया ना, धर्म भी उसको छोड़ देता है। इसलिए कहा गया धर्मो रक्षति रक्षिता है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म कोई ना कोई रूप में उस व्यक्ति की रक्षा करता है। उस मां ने अपने बच्चे का बलिदान किया, बच्चा सीढ़ियों पे चढ़ा, अग्निकुंड में गिरा, अग्नि में जलने लगा, लेकिन मां टस से वश नहीं हुई, रोए जा रही है, नेत्रों से अश्रु गिर रहा है। और जब वो रोए जा रही है, जब वो आंसू बहते हुए पति के गालों पे स्पर्श हुए और उनकी नींद टूटी, देवी को रोते हुए देखा तो कहा देवी क्यों रो रही हो? पत्नी ने कहा महाराज हमारा एक ही बच्चा और वो भी हमसे दूर हो गया, इसे अग्निकुंड में जल गया हमारा बच्चा, कैसे मिलेगा हमारा बेटा, कैसे मिलेगा हमारा बच्चा हमें? बहुत रोती हैं। पति और पत्नी दोनों दौड़े हैं। पति ने कहा देवी तुमने बताया क्यों नहीं हमें? बोले स्वामी आपने कहा था कि मेरी निद्रा भंग ना हो, मैंने अपने व्रत का पालन किया, प्रभु मुझे क्षमा करें, मुझसे भूल हुई। दोनों माता पिता अग्निकुंड की ओर दौड़े हैं। भगवान ने कहा देखो पतिव्रता धर्म का पालन करने का कितना बड़ा फल हुआ। जब अग्निकुंड की ओर आए तो स्वयं भगवान अग्निदेव प्रकट हो गए और अपने गोद में मां का गया हुआ बच्चा लेके आए हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अपनी गोद में गया हुआ पुत्र लेकर के आए और कहते हैं हे मां तू धन्य है, तेरी भक्ति धन्य है, तेरी प्रतिव्रता धर्म, तेरा नियम धन्य है। तूने अपने बच्चे का बलिदान कर दिया। एक मां के लिए उसके बच्चे से ज्यादा प्रेमी और कोई नहीं होता, लेकिन तुमने धर्म की रक्षा की, अपने बच्चे का बलिदान किया। इसलिए हे मां मैं तुम्हारे पुत्र को कैसे ले सकता हूं? जो धर्म की रक्षा करे धर्म उसकी रक्षा करता है, और मां का गया हुआ पुत्र भी उसे मिल गया। भगवान ने कहा पतिव्रत धर्म का पालन भी हुआ और गया हुआ पुत्र भी प्राप्त हुआ। इसलिए देवियों तुम लौट जाओ, अपने घर जाओ, अपने पति की सेवा करो, अपने परिवार की सेवा करो, पतिव्रत धर्म का पालन करो।
गोपी ने कहा प्रभु आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन एक प्रश्न का मेरे उत्तर दीजिए। भगवान ने कहा बताओ। तो गोपी ने कहा कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी के संग में रहते थे, दोनों का बड़ा प्रेम था, बड़ी भक्ति थी। पत्नी बड़े नियम से पति की सेवा करती, ध्यान से सुनिएगा, बड़े नियम से वो सेवा करती, खिलाती पिलाती, चरण दबाती। आजकल के जैसा नहीं कि पांव दबाने के लिए कहते थे बोले लाओ गला दबा दे। बड़ा नियम से सेवा करती, बड़ा भाव से करती। और जब नियम बना तो एक दिन हुआ क्या, धन कमाने के लिए पति को कहीं जाना था, बड़ी चिंता में पड़ गए, कैसे जाऊं। पत्नी ने कहा अगर गए तो मेरे नियम का क्या होगा, मेरा नियम टूट जाएगा, मेरे नियम की पूर्ति कैसे होगी। एक संत ने कहा कि एक काम करो देवी, तुम्हारे पति तो जा रहे हैं दुखी, इनको तो जानो है, जब तक ये लौट के नहीं आते एक मिट्टी का पति बना लो और उसे मिट्टी के मूर्ति की सेवा करो, और उस मूर्ति की ऐसी सेवा करना जैसे अपने असली ही पति की सेवा कर रही हो। देवी ने बात मान ली, पति तो चले गए धन कमाने, मूर्ति मिट्टी की बनाई और अब अपने पति के ही जैसे उसकी सेवा करने लगी। गोपी ने कहा हे वासुदेव, हे कन्हैया, जब वो सेवा करती तो वही भाव रखती जो अपने पति के लिए भाव रखती थी। उसी भाव में उनकी सेवा करती, उसी भाव में उन्हें प्रणाम करती, उसी भाव में जल छिड़कती, मानसिक स्नान कराती, मानसिक भोग लगाती, मानसिक सेवा कर देती। लेकिन एक दिन वो सेवा करने बैठी ही थी कि बड़े दिन के बाद उसके पति धन कमा के आ गए। अब गोपी ने कहा कि भगवान एक बात बताओ, जब उसके असली पति द्वार पे आए, दरवाजा खटखटाया, आवाज दी, तो देवी अपने मिट्टी के पति की सेवा कर रही थी। अब उस पत्नी को क्या करना चाहिए, अपने मिट्टी के पति की सेवा को छोड़े, असली पति को अंदर लाए, या पहले पूर्ण कर ले सेवा फिर पति को अंदर लाए। आप लोगों के हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या नियम तोड़ दें, सेवा भंग कर दें? भगवान कहते हैं कि देवी इस दुनिया में नकली की पूजा तभी तक है जब तक असली की प्राप्ति ना हो जाए। अरे असली नहीं थे तो मिट्टी की पूजा थी, असली आ गए तब उस पूजा को वहीं बंद करे और बाकी शेष पूजा अपने असली पति के संग में करे। यही नियम है और इसी नियम को पूर्ण करना चाहिए। हाँ हाँ बजा लो, ताली बजा लो, कोई बात नहीं, कोई रोकेगा नहीं, बजा लिया कीजिए। इससे ना थोड़ा बहुत शरीर भी ठीक ठाक होगा और हाथ की जो बिगड़ी रेखाएं होती है ना, जब भगवान के लिए कोई ताली बजाता है तो वो भी ठीक हो जाती है। इसलिए कभी मौका लगे तो फिर बजा दिया करिए। भगवान ने कहा कि देवी असली की पूजा, नकली की पूजा तो तभी तक ना जब तक असली ना हो। गोपियों ने कहा उस देवी ने वही किया, उस पूजा को वही पूर्ण किया, बाकी अपने असली पति की लाके पूजा की। गोपी ने कहा प्रभु आपने मेरा उत्तर दे दिया। बोले कैसे? बोले जब आप मिल गए तो फिर क्या दुनिया के लोगों की चाहत रहेगी? अरे ये तो एक जन्म के पति हैं, न जाने फिर कब मिलन होगा। आप तो जगत पति हैं, आप तो जगदीश हैं स्वामी, आपसे जन्मों जन्मों का बंधन है। मैं जीवात्मा हूं, आप परमात्मा हो, आपसे तो जन्मों का बंधन है। इस बंधन को मैं कैसे छोड़ सकती हूं प्रभु?